हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के पार्ट्स, यानी हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए कितने पार्ट्स में उसको कितने भागों में बांटा है। अब जो उन्होंने डिवीज़न किया उसका बेस क्या था? तो उनका बेस था जो भी उनको खुदाई में चीज़ें मिली, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो उस बेस पे उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को बांटा है। अब देख लेते हैं उसके पार्ट्स क्या हैं। भारतीय इतिहास के भाग कितने होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक है, इसका टाइम है 5000 बीसी से भी पूर्व, यानी 5000 बीसी से भी पहले का। देखिए कितना पुराना हो सकता है। तो इसको बोलेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल है, ऐसा समय जिसमें मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था। ठीक है, अब हमारे पास उस समय के कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। कौन से समय के? प्रागैतिहासिक काल के। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने उसको प्रागैतिहासिक काल बोला है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, 5000 बीसी से 600 बीसी तक इसका टाइम है। ये कौन सा समय है? एक ऐसा समय जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे अपुष्ट हैं, मतलब सही स्थिति में नहीं मिले उन्हें, या उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है, यानी वो उसकी लिपि ऐसी है कि वो उनको समझ नहीं पाए, यानी वो आज तक समझी ही नहीं गई है। हड़प्पा व वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आग ऐतिहासिक काल में की जाती है। ठीक है, यानी हड़प्पा और हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता हैं वो इसी कालक्रम में उन्होंने रखी हैं। ठीक है, इस वाली एज में जो मानव है वो खाद्य उत्पन्न करने लगा था, यानी उसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल होता है हिस्टोरिकल एज, 600 बीसी के बाद का जो समय है वो है हमारा ऐतिहासिक काल। वह काल जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव पूर्णतः सभ्य बन गया था। तो हमारे पास लिखित साधन भी हैं और मानव जो है पूर्ण सभ्य बन गया। इसमें हमारे पास लिखित साधन हैं, लेकिन वो ऐसी हालत में है, या तो वो उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई या फिर वो अपुष्ट हालत में है। और इस वाले काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उनके पास हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये हो गया 5000 बीसी से पूर्व, 5000 से 600 बीसी और 600 के बाद का, यानी अब तक का जो समय है उसको हम हिस्टोरिकल एज बोलेंगे। प्रागैतिहासिक काल में भी कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के पार्ट्स ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला है पुरापाषाण काल। पाषाण का अर्थ क्या है? यानी पत्थर। पत्थर से भी पहले का, यानी पुरा, पत्थर से भी पहले का जो काल था उसको बोलेंगे पुरापाषाण काल। इसकी जो एज हमें बुक्स में मिलती है वो है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, कितना पुराना है देखिए, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। इसीलिए इसको हमने पुरापाषाण, यानी पत्थर, जो हम जब हमारे आदिमानव पत्थर यूज करते थे उससे भी पहले का समय। अब इसी के 3 पार्ट्स हैं। पूर्व पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल का जो टाइम है 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक। देखिए कितना पुराना है। ये वो युग है जब हिम युग था। ठीक है, आइस एज जिसको बोलेंगे वो है हमारी ये पूर्व पुरापाषाण काल। देखिए मध्य पुरापाषाण काल, इसकी एज है 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक। उत्तर पुरापाषाण काल, इसकी एज है वो है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, इसी में बोलते हैं कि मानव का, इसी में हम बोल देते हैं कि मानव का
उदय हुआ, यानी हमारे जो होमो सेपियंस हैं, होमो सेपियंस, इनको हम होमो सेपियंस बोलते थे। यानी जो किस समय में हुआ, इस वाले में, ऊपरी यानी उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें है, कौन से एज में हमें मानव के चिन्ह मिलते हैं होमो सेपियंस के, तो इसमें है उत्तर पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट हो गया पुरापाषाण काल, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। इसमें हमें होमो सेपियंस के होने के चिन्ह मिले हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, मध्य पाषाण काल। इसकी एज है 10,000 BC से 6,000 BC तक। मध्य पाषाण काल में जो मानव है वो आखेट यानी शिकार और पशुपालन उसने शुरू कर दिया था, यानी उसके चिन्ह हमें मिले हैं। अब थर्ड देख लेते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन मानव ने शुरू कर दिया था, ऐसे चिन्ह मिले हैं, और कृषि उसने शुरू कर दी थी, कृषि भी वो करता था, कई जगहों पे ऐसे चिन्ह मिले हैं। नवपाषाण काल की एज है 6000 BC से 3500 BC तक। उसके बाद आती है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण होता है नियोलिथिक एज। ताम्रपाषाण काल से नाम से ही हमें थोड़ा पता चल रहा है, पाषाण होता है पत्थर और ताम्र होता है तांबा, यानी तांबा और पत्थर का यूज इस वाले काल में हमने शुरू कर दिया था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। पत्थर के भी औजार थे और तांबे के औजार भी थे, दोनों का साथ साथ इस काल में प्रयोग शुरू हो गया। उसके बाद आता है लौह युग, यानी लोहे के औजार भी मानव ने निर्मित करने शुरू कर दिए इस काल में, इसीलिए इसको लौह युग काल बोला जाता है। देखिए, आग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज में हमारे आ जाते हैं सिंधु सभ्यता, जो कि एक कांस्य युग है, यानी कांसे का इसमें यूज होने लगा था सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता आ जाती है इसमें। वैदिक काल आ जाता है, जिसमें हमारे ऋग्वेद, सामवेद, हमारे जो वेद हैं उनकी रचना हुई, उसको हम वैदिक काल बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल से जो बाद का समय है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। 1000 BC से 600 BC तक इसकी एज है उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। और आग ऐतिहासिक काल की एज है 5000 BC से 600 BC तक। तो ये सारा हमारा आग ऐतिहासिक काल में आएगा। ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज 600 BC के बाद का जो समय है वो समय सारा हमारा ऐतिहासिक काल है। इसमें हमारा आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जो अभी हमारा कंटिन्यू है, चल रहा है, वो होता है हमारा आधुनिक काल। तो ये आपको इतिहास के, हमारे भारतीय इतिहास का जो क्लासिफिकेशन है, कितने भागों में बांटा गया है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।